नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सच्ची खबर पर मुकदमा दर्ज करने व गिरफ्तार करने से पत्रकारों में भारी आक्रोश। जिला कलेक्टर और एडिशनल एसपी को ज्ञापन देकर महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही की मांग। सख्त लहजे में दोनों अधिकारियों को पत्रकारों ने दी चेतावनी। सच्ची खबर पर मुकदमा दर्ज करने हुए गिरफ्तार करने से पत्रकारों में भारी आक्रोश। जिला कलेक्टर और एडिशनल एसपी को ज्ञापन देकर की महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सख्त लहजे में दोनों अधिकारियों को पत्रकारों ने दी चेतावनी। धौलपुर में चिकित्सा प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न करने की मानसिकता का मामला प्रकाश में आया है, जिसके चलते सच्ची खबर पर भी पत्रकारों के खिलाफ महिला चिकित्सक की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया और एक पत्रकार की गिरफ्तारी भी कर ली, जिससे धौलपुर शहर सहित जिले भर के पत्रकारों में भारी रोष और आक्रोश है। इसे लेकर आज बुधवार को बड़ी संख्या में पत्रकार एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचे, जहां चिकित्सा प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा को ज्ञापन दिया, जिसमें मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। साथ ही दोनों अधिकारियों को पत्रकारों ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह के पत्रकारों का उत्पीड़न किया गया तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार प्रशासन और पुलिस के साथ ईंट से ईंट बजा देंगे। पत्रकारों ने खुले शब्दों में कहा कि हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, कोई सड़क छाप नहीं है जो उठाकर बंद कर दोगे। यदि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई तो धौलपुर जिले का पत्रकार धौलपुर से लेकर जयपुर तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला चिकित्सक एवं बिना जांच के पत्रकार की गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व एक युवती जिला अस्पताल धौलपुर में सोनोग्राफी कराने आई थी। युवती के मुताबिक जहां सोनोग्राफी कक्ष के अंदर तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड ने महिला से सोनोग्राफी कराने के लिए कपड़े खोलने को कहा, जिस पर युवती ने गार्ड से बाहर जाने की कहा, लेकिन वह नहीं गया। इसके बाद युवती ने महिला चिकित्सक डॉक्टर आशा जिंदल को गार्ड को बाहर भेजने की मांग की, तो महिला चिकित्सक ने कहा कि वह स्टाफ का मेंबर है, वह बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद हार मानकर युवती बाहर आ गई और वह बेहोश हो गई। इस मामले को यहां मौजूद पत्रकार गजेंद्र ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। यहां तक कि पीड़ित युवती के बयान भी वीडियो में कैद कर लिए। इसके बाद दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ज्योति लवानिया ने पूरे मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद महिला चिकित्सक बुरी तरह बौखला गई। इसके बाद महिला चिकित्सक ने पत्रकार ज्योति लवानिया को कई बार फोन कर उसके साथ अभद्रता की और उसे धमकियां दी। इसके बाद महिला चिकित्सक की ओर से कल मंगलवार को पत्रकार पर दबाव बनाने के लिए ताले से अपना सिर फोड़ लिया। इसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। सूचना पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान महिला चिकित्सक जिला कलेक्टर से भी उलझ रही थी और जिला कलेक्टर के बार बार कहने के बाद भी वह चुप नहीं हो रही थी। इसके बाद महिला चिकित्सक की तहरीर के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने दोनों पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पत्रकार गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में पत्रकारों के खिलाफ सही खबर पर भी मुकदमा दर्ज होने और गिरफ्तारी करने से धौलपुर शहर सहित जिले भर के पत्रकारों में भारी आक्रोश है। इसे लेकर आज पत्रकार कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में उन्होंने एक वार्ता की, जिसमें पत्रकारों ने स्पष्ट कहा कि चिकित्सा प्रशासन और जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पत्रकारों को अनैतिक रूप से दबाना चाहता है, उनकी सच्चाई की लेखनी को कुचलना चाहता है।
लेकिन यह जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन का भ्रम है कि पत्रकार दब जाएंगे। पत्रकार डरने और झुकने वाले नहीं हैं और सत्य की लड़ाई के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे। पत्रकारों ने कहा कि हमारा काम सत्य खबरों को उजागर करना है। अब ये खबरें सकारात्मक हों या नकारात्मक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्रकार का काम सिर्फ सत्य दिखाना है। ज्योति लवानिया ने पूरे तथ्यों के साथ सत्य खबर को प्रकाशित किया है, जिसमें मीडिया नियम के तहत जिम्मेदार अधिकारियों के वर्जन भी खबर में लगाए, लेकिन उसके बावजूद गलत मंशा से पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसे धौलपुर जिले के पत्रकार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद पत्रकार जिला कलेक्टर और एडिशनल को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां पत्रकारों ने जिला कलेक्टर को स्पष्ट कहा कि महिला चिकित्सक ने रिपोर्टर को धमकाया है। आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करिए। यदि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो सभी पत्रकार सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में पत्रकार पीछे नहीं हटेंगे। यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास है, जिसे पत्रकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर जिला कलेक्टर ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। वहीं एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा ने पुलिस अधीक्षक के जयपुर से आने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। पत्रकारों ने जिला कलेक्टर के बयान पर भी उठाए सवाल। ज्ञापन के दौरान पत्रकारों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के बयान की भी निंदा की और उस पर सवाल खड़े किए। जिला कलेक्टर ने एक अखबार को दिए बयान में कहा है कि खबर भ्रामक और असत्य थी। इस पर पत्रकारों ने जिला कलेक्टर से पूछा कि आपने किस कमेटी से खबर की जांच कराई और कमेटी में कौन कौन लोग शामिल थे। उन्होंने जांच कर ये बताया कि खबर भ्रामक और असत्य थी, लेकिन इस पर जिला कलेक्टर कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। क्या सोनोग्राफी कक्ष के अंदर तैनात रह सकता है सुरक्षा गार्ड? वार्ता के दौरान पत्रकारों ने कहा कि सोनोग्राफी कक्ष के अंदर गार्ड का क्या काम है। व्यवस्था बनाने के लिए गार्ड सोनोग्राफी कक्ष के बाहर गेट पर तैनात होना चाहिए, जहां मरीजों की लाइन लगाई जाए और एक एक मरीज को अंदर भेजा जाए। ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड सोनोग्राफी कक्ष के अंदर क्या कर रहा था? और ये युवती ने उससे बाहर जाने की बात कही तो वह बाहर क्यों नहीं गया? पुलिस की कार्रवाई पर भी उठे सवाल। पूरे मामले में कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि ऐसी क्या जल्दी पड़ गई कि महिला चिकित्सक के मुकदमे दर्ज कराने के तुरंत बाद पत्रकार गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे मामलों में कई बार कह चुकी है कि पत्रकारों से जुड़े मामलों में पहले जांच की जानी चाहिए और उनमें दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। लेकिन कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने तहरीर मिलते ही मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और उसके तुरंत बाद एक रिपोर्टर की गिरफ्तारी कर ली। ऐसे में कोतवाली पुलिस धौलपुर की मंशा और कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीजी कॉलेज धौलपुर की पानी की टंकी में मिले कीड़े मकोड़े। एबीवीपी ने छात्रों को पिलाया ठंडा जल। मटके पर लिखकर दिया कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, वहीं राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की छात्रों के पीने की पानी की टंकी में कीड़े मकोड़े मिले हैं, जो कि कॉलेज प्रशासन के लिए शर्मनाक और बड़ी लापरवाही का मामला है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर द्वारा आज बुधवार को राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में पीने की पानी की समस्या को लेकर कॉलेज के छात्रों के लिए पीने को ठंडे जल की व्यवस्था की और कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एस.के. जैन को अव्यवस्थाओं को लेकर मटके पर ज्ञापन दिया। इस मौके पर जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह ने बताया कि गत 2 माह से कॉलेज में पीने के पानी की समस्या चली आ रही है। बढ़ती गर्मी के साथ कॉलेज में छात्रों के लिए पीने की पानी की किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिलकर छात्रों के लिए पीजी कॉलेज में ठंडे पानी की व्यवस्था की।
वहीं सैकड़ों छात्रों के साथ मिलकर प्राचार्य को मटके पर लिखकर कॉलेज के पीने के पानी की समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में बताया है कि कॉलेज में 4 वाटर कूलर लगे हैं, जिनमें से 3 कई दिनों से खराब पड़े हैं। इस मौके पर जिला संयोजक नितिन कुशवाहा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने जब प्राचार्य को कॉलेज में पीने के पानी की समस्या के निरीक्षण करने का आग्रह किया तो मौके पर 3 से 4 वाटर कूलर खराब पाए गए। वहीं सप्लाई टंकी में भी कीड़े मकोड़े व पानी की टंकियां गंदी पाई गई। यह प्राचार्य की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस मौके पर धीरेन्द्र कुशवाहा ने कॉलेज प्राचार्य को पानी के मटके पर कॉलेज की पानी की समस्याओं का ज्ञापन लिखकर प्राचार्य को दिया। इकाई अध्यक्ष राहुल गुर्जर ने कहा कि पीजी कॉलेज धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी जैसी मूलभूत समस्याओं का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद इसको लेकर के कॉलेज में छात्रों के साथ उग्र आंदोलन करेंगी। इस मौके पर प्रिंसिपल राम भारत, विकास अग्रवाल, राजकुमार, लोकेंद्र, रोहित, सिंटू कुशवाहा, गजेंद्र सिंह, मुन्नालाल कुशवाहा, राहुल, प्रदीप, अंकित, गौरव दिवाकर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा पीजी कॉलेज धौलपुर में पिछले कई माह से पानी की समस्या थी, उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद ने छात्रों के लिए इतनी भीषण गर्मी में ठंडे पानी की व्यवस्था की। वहीं देखा जाए तो कॉलेज प्राचार्य को पीने के मटके पर ये समस्याओं से अवगत कराया कि कॉलेज में किस तरीके से पानी की किल्लत है, प्राचार्य महोदय इसको दूर करें। सैकड़ों छात्रों के साथ मिलकर के पीजी कॉलेज के प्राचार्य ने कैंपस का विजिट किया, जिसमें मौके पर 4 वाटर कूलर में से 3 वाटर कूलर पूरी तरीके से ख़राब थे और कहीं ना कहीं पानी की जो टंकियां थी उनमें भी कीड़े मकोड़े पाए जाने की ऐसी वहां पर मौके पे देखा गया। विद्यार्थी परिषद प्राचार्य महोदय को यह खुले तौर से चेतावनी देना चाहती है और यह कहती है कि जल्द से जल्द अगर यह इस काम को ठीक नहीं करते हैं तो विद्यार्थी परिषद इस पानी की समस्या को लेकर के पीजी कॉलेज कैंपस से लेकर के जिला कलेक्ट्रेट तक कहीं ना कहीं एक आंदोलन करेगी। जिसकी अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोअर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटैची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। गृह मंत्री के आने से पौने घंटे पहले बदमाशों ने राहगीरों को कट्टे की नोक पर लूटा। कट्टे का बट सिर में मारकर 1 लाख रुपए, सोने की जंजीर व अंगूठी लूट ले गए बाइक सवार बदमाश। बदमाशों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आने से पौन घंटे पूर्व कट्टे के बट से हमला कर 1 लाख रुपए, सोने की जंजीर, अंगूठी लूट ली। आश्चर्यजनक बात यह है कि मंत्री के आगमन के कारण मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा में दोनों तरफ पोला गार्ड लगा रहा और बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। घायल बाइक सवार चंबल नदी के राजघाट पुल से निकलकर धौलपुर सीमा में सागरपाड़ा पुलिस चौकी पर पहुंचे। तब उन्होंने बताया कि हम तो मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के फॉलोअर हैं। आपके साथ लूट हुई है, वहां मध्य प्रदेश की सीमा में हुई है, इसलिए सराय छोला थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखवा दो। इसके बाद पहले घायल का इलाज कराया, उसके बाद सराय छोला थाने पहुंचे, जहां पुलिस को घटना से अवगत कराया।
जानकारी के अनुसार मंगलवार देर शाम को मनु शर्मा व शुभम श्रीधर निवासी बहोड़ापुर ग्वालियर मोटरसाइकिल से गांव नगरघटा धौलपुर राजस्थान जा रहे थे। वहां ग्वालियर से उनके दोस्त की बारात गई थी, उसमें शामिल होना था। चूँकि दूल्हे के परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, इसलिए उसके विवाह की जिम्मेदारी दोस्तों पर ही थी। मनु शर्मा व शुभम 1 लाख रुपए बैंड वगैरह का हिसाब करने के लिए रखकर ले जा रहे थे। वह सरायचोला थाने की अब्बावेली पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर ही निकले थे, तभी पीछे से एक बाइक सवार 4 बदमाश आए और उन्होंने हाथ देकर मोटरसाइकिल रोकी। इन्होंने बाइक नहीं रोकी तो बदमाशों ने आगे निकलकर फिर से बाइक को रुकवाया। मनु शर्मा व शुभम ने जैसे ही सड़क किनारे बाइक रोकी, तभी बदमाशों ने मनु शर्मा से मारपीट करना शुरू कर दी। कट्टे के बट से सिर में चोट पहुंचाई, जिससे खून निकलने लगा। बदमाश मनु से रुपयों का बैग व जेवर छीन रहे थे। तभी दौरान मौका मिलने पर शुभम ने दोनों के मोबाइल जमीन पर फेंक दिया और पैर से उन पर मिट्टी डाल दी। बदमाश नकदी व जेवर लेकर मौके से भाग गए। उसके बाद पीड़ित मनु शर्मा अपने साथी के साथ धौलपुर पहुंचा, जहां श्री राम अस्पताल में मल्लम पट्टी करवाई और उसने अपने मुरैना के दोस्त पंकज पांडे को फोन करके घटना से अवगत कराया। पंकज तुरंत धौलपुर पहुंचा और उनको सरायचोला थाने ले गया। वहां पुलिस घटना की जानकारी दी। इस मामले में मुरैना जिले के सरायचोला थाना प्रभारी ऋषिकेश शर्मा का कहना है कि हम तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अगवानी में लगे थे। लूट के शिकार कुछ लोग थाने पहुंचे थे, पता कर रहे हैं क्या हुआ है। पुलिस ने जुआ खेलते 5 आरोपी किए गिरफ्तार, 42,700 रुपए जुआ राशि की जब्त। सदर थाना पुलिस धौलपुर द्वारा सरेआम जुआ खेलते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि गांव पचगांव धौलपुर में दिनेश, वीरेंद्र, सालू, दीवान सिंह व सोनू सिंह को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 42,730 रुपए की जुआ राशि जब्त की गई है। वहीं सदर थाना धौलपुर की पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी दामोदर को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी ने बताया कि जुआरियों से पूछताछ में सामने आया है कि पचगांव क्षेत्र में कमल किशोर पुत्र जगदीश पचौरी निवासी पचगांव धौलपुर लोगों में जुआ खेलने जैसी बुरी आदत की लत लगाकर जुआ खिलवाता है, जिसकी मामले में तलाश कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सदर थाना पुलिस बाड़ी ने 5,000 रुपए का इनामी स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। वर्ष 2008 में गांव धोंदेकापुरा के बहुचर्चित 4 दलितों की निर्मम हत्याकांड मामले में 4 वर्षों से चल रहा था फरार। सदर थाना पुलिस बाड़ी ने 4 वर्षों से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी स्थायी वारंटी कीरत उर्फ कीरतराम गुर्जर, जालिम सिंह गुर्जर निवासी धोंदेकापुरा थाना बाड़ी धौलपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि आरोपी न्यायालय SC/ST एक्ट धौलपुर से स्थायी वारंटी एवं इनामी बदमाश था, जिसे पुलिस टीम द्वारा बहादुरी पूर्वक गिरफ्तार किया गया है। शराब के नशे में डीजे पर ठुमके लगाने के दौरान वर व वधू पक्ष में हुआ झगड़ा। लाठी भाटा जंग में दूल्हे सहित आधा दर्जन घायल। सिर पर सहरे की जगह पट्टी बांधकर दूल्हे ने लिए 7 फेरे। कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव दुल्लीकापुरा में बीती रात शादी समारोह में डीजे पर डांस के दौरान शराब के नशे में वर एवं वधू पक्ष के लोगों में विवाद हो गया। विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग में दूल्हा सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। लाठी भाटा जंग से शादी समारोह में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही कंचनपुर थाना पुलिस गांव पहुंच गई। पुलिस ने मामला शांत कराकर शादी समारोह को पुलिस सुरक्षा से संपन्न कराया। इस दौरान पुलिस ने घायलों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 2 घायलों के गंभीर चोट होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। कंचनपुर थाने के हेड कांस्टेबल मानसिंह मीणा ने बताया कि सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के गांव दुल्लीकापुरा में एक शादी समारोह में वर एवं वधू पक्ष के लोगों में डीजे पर डांस करने को लेकर झगड़ा हो गया। कंट्रोल रूम की सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।
उन्होंने बताया कि बाबूलाल की 2 बेटियों की शादी थी। वर पक्ष का मुखिया डोरीलाल निवासी कोलुआ अपने पुत्र हरेंद्र और प्रदीप की बारात लेकर दुल्लीपुरा गया था। बीती रात्रि को शादी समारोह में दावत और डीजे की धुनों पर डांस का कार्यक्रम चल रहा था। डांस करने के दौरान बाराती पक्ष के कुछ लोग शराब के नशे में ठुमके लगाने लगे। इसी दौरान वर और वधू पक्ष के लोगों में तू मैं हो गई। तू मैं के बाद दोनों पक्षों के लोग हाथापाई पर उतारू हो गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमले कर दिए। लाठी भाटा जंग से शादी समारोह में हड़कंप मच गया। झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश कर झगड़े को शांत करा दिया। पुलिस सुरक्षा में ही विवाह संपन्न कराया गया। उन्होंने बताया कि घायलों को बाड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया है। झगड़े में दूल्हे का दादा विदेशी लाल पुत्र रामधन उम्र 71 साल, चाचा देवेंद्र पुत्र विदेशी लाल 31 साल समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायल होने के कारण दूल्हे को सेहरे की जगह सिर पर पट्टी बांधकर 7 फेरे लेने पड़े। उन्होंने बताया अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस को रिपोर्ट पेश नहीं की है। तहरीर मिलने के बाद मामले में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, AVM कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट AC रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। राजेंद्र राठौर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर आयोजित। रक्तदाताओं को दिया हेलमेट और प्रमाण पत्र। राजस्थान विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर के जन्म दिवस पर आज बुधवार को बाड़ी शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजयुमो धौलपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह परमार उर्फ बॉबी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन नवाब पैलेस बाड़ी में किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 124 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस मौके पर आज अजय सिंह परमार ने कहा कि नियमित रक्तदान करने से तंदुरुस्ती रहती है एवं जरूरतमंद लोगों की जरूरत पड़ने पर काम आता है। समाज सेवी एवं भाजपा नेता विष्णु सिंघल सनोरा वालों ने कहा कि भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा जनहित में काम करते रहते हैं। उसी कड़ी में रक्तदान किया गया है। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि पूरे जिले में हर मंडल पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान किया जा रहा है। पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने राजेंद्र सिंह राठौर के जन्म दिवस पर रक्त वीरों को उत्साहवर्धन किया एवं नगर अध्यक्ष दिनेश मामा एवं आयोजक टीम ने समस्त रक्तदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा समस्त रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र एवं हेलमेट प्रदान किए गए। इस अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दिनेश बागथरिया, कमल पहाड़िया, रामवीर गुर्जर, रामप्रसाद गोस्वामी, शुभम परमार, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा संजय परमार, महावीर कुशवाहा, विशंबर परमार, मानविंदर सिंह परमार आदि मौजूद रहे। आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब उपनेता प्रतिपक्ष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में
2 दिन से लगातार ब्लड डोनेशन का उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिविर चल रहा है। आज यहाँ बाड़ी में शिविर, परसों धौलपुर में था, कल सैंपू में है। लगातार शिविर चल रहे हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मेरे मित्र तो हैं ही, धौलपुर से उनका सदैव से लगाव रहा है। तो यहाँ नवाब पैलेस में हमारे युवा के पूर्व अध्यक्ष भाई बॉबी जी के ये मैरिज होम में यहाँ शिविर लगाया गया है। इनके युवा के अथक प्रयास से उपाध्यक्ष भाई दिनेश जी जो मेरे बगल में खड़े, इनके अथक प्रयास से ये सारे कार्यकर्ता बंधु सुबह 7:30-8 बजे से ही शिविर चल रहा है। अब तक करीबन 40 एकड़ के आसपास हो गए हैं। अभी आज हमारे राजस्थान विधानसभा में जुझारू नेता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र जी राठौर जी का जन्मदिन है। तो हमारे बाड़ी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। हम सभी कार्यकर्ता ब्लड के लिए सुबह से लाइन लग रही है और शाम तक ये लाइन छूटने वाली नहीं है। अभी तक 40 लोगों ने रक्तदान कर चुका है और शाम तक जितनी डॉक्टर चाहेंगे जितने रक्त देने को तैयार हैं। राठौर जी का बाड़ी से बहुत लगाव रहा है, बाड़ी में हमेशा आए हैं, बहुत जुझारू नेता हैं। तो हम सभी कार्यकर्ता रक्तदान करने के लिए तैयार हैं। आज बाड़ी में हमारे विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता राजसिंह राठौर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें 124 यूनिट आज ब्लड की प्राप्ति हुई। इसका विशेष सहयोग अजय सिंह परमार पूर्व जिलाध्यक्ष उन्होंने किया, आयोजन किया और सभी पूरे मंडल कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष सभी लोग सहयोग आए और सभी ने सहयोग किया। राजेंद्र सिंह राठौर उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा राजस्थान, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज बाड़ी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, जहां लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और करीब 124 यूनिटों के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ। करीब 82 के करीब डोनेट हो चुका है और रक्तदान चल रहा है और लोग बड़े उत्साह से उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और पूरे ज़िले की टीम और मंडलों की टीम और जो हमारे साथ के नेता, जो भाजपा के नेता हैं, उन सबका पूरा सहयोग रहा है, पूरे दमखम से काम किया है। पत्नी की विदा नहीं की तो युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शादी के बाद जब ससुराली जनों ने पत्नी की विदा करने से मना किया तो युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना जिले के सैपू इलाके के झीलरा गांव की है। बताया गया है कि 19 वर्षीय युवक कुलदीप पुत्र पप्पू जाटव की करीब 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। शादी के बाद पत्नी की विदा नहीं होने के कारण वह अपने पीहर में ही रह रही थी। अब युवक कुलदीप अपनी पत्नी को विदा कराकर उसे घर लाना चाहता था। इसी बात को लेकर जब उसने फोन कर ससुराली जनों से अपनी पत्नी की विदा कराने के लिए कहा तो कुछ वाद विवाद हो गया, जिस पर युवक कुलदीप ने आवेश में आकर फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पिता पप्पू का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। बेटे की मौत से पिता पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पुलिस की ओर से शव को कब्जे में लेकर सीएससी सैपू की मोर्चरी पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई गई है तथा शव दाह संस्कार के लिए परिजनों को दे दिया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। मनिया में एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग, 11 लोग घायल। जिले के मनिया कस्बे के वार्ड नंबर 1 में मंगलवार रात को खाली पड़े प्लॉट से रास्ता निकालने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें बीती देर रात को पुलिस की मदद से इलाज के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर 1 के रहने वाले एक ही परिवार के शिवदास और रामहेत के बीच प्लॉट से रास्ता निकालने को लेकर विवाद चल रहा था। इस बात को लेकर मंगलवार रात को दोनों पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें रामहेत पक्ष के 4 लोग घायल हुए तो वहीं शिवदास पक्ष के 7 लोग घायल हुए हैं,
जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया है। घटना में शिवदास पक्ष की ओर से प्लॉट से रास्ता निकालने को लेकर झगड़े की तहरीर दी गई है, तो वहीं रामहेत पक्ष के द्वारा शिवदास के देवते के गलत नियत से घर में घुसने पर झगड़े की शिकायत थाने में दी गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों में झगड़ा खाली पड़े प्लॉट से रास्ता निकालने को लेकर हुआ है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर पर जांच करने के बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार झगड़े में रामहेत पक्ष से रामहेत पुत्र तेज सिंह 64 वर्ष, पप्पी पत्नी रामहेत 62 वर्ष, ममता पत्नी जितेंद्र 30 वर्ष और नीलम पत्नी चंद्रभान 28 वर्ष घायल हुए हैं। वहीं शिवदास पक्ष से शिवदास पुत्र नत्थी 65 वर्ष, भगवान देवी पत्नी शिवदास 62 वर्ष, अशोक पुत्र नत्थी 55 वर्ष, मीरा पत्नी अशोक 52 वर्ष, पूरन पुत्र अशोक 30 वर्ष, तपन पुत्र सुरेंद्र 28 वर्ष और शकुंतला पत्नी सुरेंद्र 42 वर्ष घायल हुए हैं। ब्राह्मण समाज ने मंत्री से की जांच, कांस्टेबल अवधेश शर्मा को प्रमोशन देने की मांग। राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार के प्रथम बार धौलपुर पधारने पर धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज ने नगर परिषद ऑडिटोरियम में साफा व माला पहनाकर एवं सभी विप्र बंधुओं द्वारा परशुराम भगवान की तस्वीर भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया। महेंद्र दुबे ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि 26 अक्टूबर 2020 को धौलपुर जिले के बाड़ी में पुलिस की 1 लाख रुपए की इनामी कुख्यात डकैत केशव गुर्जर एवं उसकी गैंग के साथ हुई मुठभेड़ में कांस्टेबल अवधेश शर्मा के पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद अपने साथ चल रहे अन्य पुलिस कर्मियों की जान को बचाया। दुबे ने मंत्री को बताया कि राजस्थान में कई उदाहरण ऐसे हैं जिनमें राजस्थान सरकार ने तुरंत संज्ञान लेकर प्रमोशन दिए हैं, लेकिन कांस्टेबल अवधेश शर्मा प्रकरण में सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि अवधेश शर्मा ने अपने साहस व कार्यकुशलता से कई दस्युओं को गिरफ्तार कराया है, जिसके लिए कई बार उन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। रनीश तिवारी ने बताया कि धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज ने राजस्थान सरकार के समक्ष कई बार ज्ञापन के माध्यम से बात पहुंचाई है एवं राजस्थान के कई विधायक सांसदों द्वारा अवधेश शर्मा के प्रमोशन के लिए सरकार को चिट्ठी भी भेजी है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया है, जिससे धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज में सरकार के प्रति रोष है। धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि राजस्थान सरकार कांस्टेबल अवधेश शर्मा को विशेष पदोन्नति दी जाए। साथ ही धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मण छात्रावास की मांग भी की है। क्या आप अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान या अन्य इमारत बना रहे हैं? तो मजबूत ईंटों से बनाइए ताकि कई पीढ़ियां करें आपके मजबूत इरादों और मजबूत इमारत का बखान और सैकड़ों साल चले आपका मकान। धौलपुर जिले में पहली बार हाइड्रा तकनीकी से आधारित ईंट भट्टा, जहां मिलती है उच्च क्वालिटी की कोयले से पकी हुई ईंटें। इलेक्ट्रिक व जनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे ब्लोवर पंखा चलता है, जो ईंट पकाई के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिना प्रदूषण के तापमान नियंत्रण रखता है, जिससे बनती है अव्वल दर्जे की SR मार्का की ईंट। धौलपुर जिले में ईंटों की क्वालिटी की गारंटी। उच्च क्वालिटी की SR मार्का ईंटों के निर्माता श्री राम ब्रिक फील्ड, पता सतीश विद्या वैली स्कूल के सामने NH 123 कुम्हेरी धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संचालक सतीश शर्मा, मैनेजर बंटी परमार व रघुराज परमार। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर।
विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा का हुंडावल निवास व अन्य जगह किया स्वागत। राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा के धौलपुर आगमन पर सर्वप्रथम प्रशांत हुंडावल के निवास पर उनका गर्मजोशी से स्वागत व सत्कार किया गया। अध्यक्ष महेश शर्मा का साफा व माला पहनाकर सभी ने उनका स्वागत किया। वहीं प्रशांत हुंडावल सहित अन्य ने अध्यक्ष महेश शर्मा के सामने जिले की विप्र समस्याओं से संबंधित समस्याएं व अन्य लोगों को उनके समक्ष रखा, जिस पर अध्यक्ष शर्मा ने उन सभी को आश्वासन दिया कि आपके द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसी कड़ी से सर्व ब्राह्मण महासभा के द्वारा भी विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा का ब्राह्मण बंधुओं के साथ मिलकर गर्मजोशी से स्वागत सम्मान किया गया। सर्व ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष लवकुश शर्मा के निवास पर यह स्वागत कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में विप्र समाज के बंधु उपस्थित रहे। यहाँ अध्यक्ष महेश शर्मा का साफा माला पहनाकर विप्र समाज के लोगों के द्वारा व सर्व ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष लवकुश शर्मा के द्वारा सम्मान अभिनंदन किया गया। साथ ही अध्यक्ष को समाज से जुड़ी समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया, जिस पर उन्होंने समस्या समाधान का आश्वासन दिया। घर से गायब महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, भतीजा अभी भी गायब। जेल रोड धौलपुर पर रेलवे फाटक के नजदीक आज बुधवार को झाड़ियों में 65 वर्षीय अधीड़ महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोग जमा हो गए, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना स्थल पर पहुंचे सीओ सिटी एवं कोतवाली थाना प्रभारी ने मौका मुआयना कर मृतका का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी पहुंचाया। मामले में मृतक महिला के पुत्र जुम्मा खान ने बताया उसकी मां 65 वर्षीय सम्मी पत्नी फरुखुद्दीन निवासी सागरपाड़ा धौलपुर 17 अप्रैल 2022 को साय करीब 4 बजे घर से टेलीविजन को ठीक कराने गई थी, लेकिन उसकी मां घर वापस नहीं लौटी। पीड़ित का आरोप है कि कल उसकी मां का फोन आया था कि वह एक गलत जगह फंसी हुई है। मां के साथ उसका भतीजा भी है, लेकिन आज बुधवार को सुबह जेल फाटक के पास रेलवे पटरियों के नजदीक झाड़ियों में संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। मृतका के पुत्र के मुताबिक मां 3 दिन से लापता थी। काफी तलाश किया और पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं अभी तक भतीजा लापता है। उधर प्रकरण को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतका की बेटी ने घटना को लेकर हत्या का मामला दर्ज कराया है और जांच की जा रही है। मेरी माँ 4 दिन से लापता थी। मैं 4 दिन से थाने में आ जा रही थी, कोई सुनवाई नहीं करी पुलिस वालों ने। और वहाँ पर स्टेशन पे मैं देखने गई थी, माँ का मेरी का फ़ोन आया था, एक फ़ोन आया था माँ का, तो वो कह रही थी बेटा मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मुझे यहाँ से ले जा। फिर फ़ोन कट गया, फिर कोई फ़ोन नहीं आया माँ का। फिर हम वहाँ पर आज देखने गए तो मेरी माँ मरी मिली है। वहाँ पर मर्डर कर दिया गया है, किसी ने हत्या करी है। बस मुझे सीपीआई पुलिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ का पता होना चाहिए, जिसने भी मारी है बस उसका पता चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ जिसने भी खत्म करा उसे जिंदा मुर्दा चाहिए। सरकार से बस यही विनती मांगती हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मेघा, मेरी माँ का नाम सम्मी है। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने की दर्जन भर गांव में जन सुनवाई। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा इन दिनों लगातार क्षेत्र के दौरे पर है, जहां वह चिलचिलाती धूप में भी दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। बुधवार को विधायक रोहित बोहरा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत विरोंधा व दुल्हरा में दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने जन सुनवाई की, जिसमें विधायक चौकी विरोंदा से शुरुआत करते हुए विरोंदा गांव, रावतपुरा, बाबूकापुरा, रामधनकापुरा, गोधनाकापुरा, बुम्माकापुरा, पीतमकापुरा, सड़कोली, अतिराजकापुरा एवं अधनपुर पहुंचे, जहां उनका प्रत्येक गांव में स्वागत सम्मान किया गया। जिसके बाद विधायक ने लोगों की समस्याओं को बारीकी से सुना और उन पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज के समय में भाजपा सरकार ने गरीब व मध्यम वर्ग के व्यक्ति की महंगाई के कारण कमर तोड़ दी है,
जन सुनवाई में इस दौरान साकेत बिहारी शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि राजाखेड़ा राजकुमार तोमर, प्रधान प्रतिनिधि धौलपुर नागेश कुशवाहा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पोर्टल खोलने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने दिया डीईओ को ज्ञापन। स्कूल क्रांति संघ धौलपुर के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल डीईओ माध्यमिक एवं डीईओ प्रारंभिक शिक्षा धौलपुर से मिला, जिसने ऑफलाइन पोर्टल खोलने के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि जिला धौलपुर से 77 निजी विद्यालयों के ऑफलाइन पोर्टल भरने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को सूचीबद्ध विद्यालयों के लिए पोर्टल खोलने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसकी समय सीमा 18 अप्रैल 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक रखी गई है। इसलिए संबंधित समस्त स्कूलों के लिए पोर्टल खोला जावे। दोनों ही जिला शिक्षा अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित स्कूल संचालकों के पोर्टल खोल देने की बात कही। वहीं शेष रहे स्कूलों के लिए कल तक खोले जाने का आश्वासन दिया। संगठन के सभी पदाधिकारियों ने दोनों अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। 2 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने करीब 2 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गुर्जापुरा मोड़ से गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नारायण टॉगस के निर्देशन में स्थायी वारंटी विशाल पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी चरण का अड्डा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को गुर्जापुरा मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। शिक्षक बने भामाशाह, विद्यालय के छात्रों के लिए लगवाई समरसेवल। राजेंद्र शर्मा अध्यापक द्वारा महाराजा उदय भान सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय इन्फेंट धौलपुर के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए समरसेवल व पेयजल फिटिंग का कार्य करवाया गया है। इस कार्य में उनके द्वारा करीब 25,000 रुपए भामाशाह के रूप में दिए गए। उनके द्वारा समय समय पर विद्यालय में और भी अनेक भामाशाह के कार्य किए जाते रहे हैं। शर्मा द्वारा किए गए इस पुनीत कार्य के लिए विद्यालय परिवार की तरफ से संस्था प्रधान पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा विद्यालय विकास के लिए भामाशाहों को प्रेरित कर अब तक लगभग 1 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। पुलिस ने अवैध बियर के 2 कार्टून सहित आरोपी किया गिरफ्तार। कोलारी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध बियर के 2 कार्टून ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि पार्वती नदी की रपट मालोनी खुर्द के पास से प्लास्टिक के कट्टे में सिर पर रखकर 2 बियर के कार्टून ले जाते हुए आरोपी युवक हरीश पुत्र जवाहरलाल कंजर निवासी आदर्श नगर पचगांव थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध बियर के कार्टून जब्त कर लिए गए हैं, जिन्हें वह अवैध रूप से बेचने के लिए ले जा रहा था। बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करना हमारा धर्म। केशव दयाल। इन दिनों पारा लगातार उछाल पर है। गर्मी और लू से लोग बेहाल है। ऐसे में बेजुबान पशु पक्षी पानी को तरस रहे हैं। ऐसे में सरमथुरा उपखंड के बटीकारा गांव के बटीकारा विद्यालय में समस्त स्टाफ द्वारा विद्यालय तथा गांव के अंदर कई स्थानों पर परिंदे लगाए गए। साथ ही विद्यालय के अध्यापकों ने परिंदों में नियमित पानी और दाना डालने और उनकी देखभाल का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर राजकीय बटीकारा विद्यालय के प्रधानाचार्य केशव दयाल मीना, वरिष्ठ अध्यापक राम सहाय मीना, राजकुमार प्रजापति, विनोद परसोया आदि मौजूद रहे। भूसा के कूप और बिटोरा में लगी आग, कई ग्रामीणों का हुआ नुकसान। जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बूरापुरा में घरों के निकट ही भूसा के कूप तथा बिटोरा में आग लग गई, जिससे सत्य प्रकाश पुत्र गंगाराम लोधा और उसके भाई राकेश और सोनू का काफी नुकसान हुआ है।
आग की लपटें उठती देख लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं निजी संसाधनों से ग्रामीण आग बुझाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन आग का विकराल रूप देख लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, जिस पर दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक पीड़ितों का काफी तादाद में नुकसान हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात बताया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।